बच्चों, हमने राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भक्त पाठ पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके हैं। अब हम बाल गोविंद भक्त पाठ की रिवीजन करेंगे, जिसमें हम अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे। तो रिवीजन में हम पहले लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय और उसके बाद बाल गोविंद भक्त पाठ का सार करेंगे। तो अब पहले लेखक परिचय। राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बैनीपुर नामक गांव में सन 1889 यानी 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, तो इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ था। 1920 में जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन पूरे जोरों पर थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। इस महान लेखक का निधन सन 1968 अर्थात 1968 में हुआ था। तो इसमें आपने 3 बातें याद रखनी हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। अब चलिए आगे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा है। इनकी सारी रचनाएं जो हैं बैनीपुरी रचनावली में हैं, जो 8 खंडों में विभाजित हैं। इन्होंने पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्रपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर जंजीरें और दीवारें आदि रचनाएं लिखी हैं। इसीलिए इनको इनकी विशिष्ट शैली के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का जादूगर राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भक्त जो इनका रेखा चित्र है, वह माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भक्त के बारे में लिखा है, जो एक विलक्षण चरित्र के प्रतीक है, जिनके अंदर मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक इनको माना जाता है। इनकी वेशभूषा यानी जो बाहरी आडंबर से यदि कहीं से भी सन्यासी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी यानी सजीव चित्र हमारे आँखों के सामने देखने को मिलती है। तो आइए अब हम पाठ का सार करते हैं। तो सबसे पहले हम बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व कैसा था। तो बच्चों, बाल गोविंद भक्त 60 वर्ष के मंझोले यानी कि ना तो लंबा ना छोटा, बीच का जो कद होता है, जिसमें हम मंझोला कद मानते हैं 5'8" से लेकर 5'10" तक की जो होती हैं हाइट, वो मंझोले कद में मानी जाती हैं। तो ये गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी,
कमर में एकमात्र लंगोटी, लंगोटी यानी कि छोटी सी धोती जो घुटनों तक बंधी होती है। सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, चंदन का एक प्रकार होता है ये, गले में तुलसी की माला आदि, ये सब बाल गोविंद भक्त को सुशोभित हो रहे थे। कपड़े वे बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भक्त बाल गोविंद को बाहरी वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी भी हैं और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भक्त हैं। यानी कि वो ना तो किसी खेत में बिना पूछे सामान उठाते थे, ना ही वो किसी खेत में शौच करने जाते थे, यानी कि वो किसी के खेत में फ्रेश होने जाते थे, और बिना पूछे किसी के सामान को हाथ नहीं लगाते थे। तो लोग इन्हीं बारीकों को देखकर लोगों के अंदर एक आश्चर्य की भावना होती है कि वे मानव होने के बाद भी ये किसी के सामान को हाथ नहीं लगाते। अब है बाल गोविंद भक्त की साधु प्रवृत्ति, कि वो साधु प्रवृत्ति कैसे दिखाई देते थे। तो बच्चों कि भक्त कबीर को साहब मानते थे। जो संत कबीर दास जी थे वो उनको अपना साहब यानी गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, यानी कि जो उन्होंने पद लिख रखे थे उन्हीं के पदों को वो गाते रहते थे। जो कबीर ग्रंथावली के जो पद थे उन्हीं को गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यानी कि जो कबीर जी जिन नियमों का पालन किया था उन्हीं नियमों का पालन वो करते थे। उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता यानी बात को सीधे सीधे कहना, बात को इधर उधर घुमा फिरा कर ना कहना, किसी की चीज़ को न छूना, न पूछे बिना व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि सोच यानी कि फ्रेश होना, जो मैंने आपको बताया था अभी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज़ साहब यानी कबीर की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। अर्थात जब खेती बाड़ी होती थी, फसल कटती थी, तो फसल कटने के बाद अपनी सारी फसल को वो अपने साहब जो कबीर पंथियों का मठ था वहाँ पर लेकर जाते थे, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते थे और बदले में जो मिलता था उसे प्रसाद के रूप में घर लाते थे। हाँ, जब भक्त जी के बेटे की शादी हुई तो बहू भी उनके घर में ऐसी आई थी, चरित्रवान थी, जो घर गृहस्थी को संभाल लेती है। तो इसी कारण भक्त जी को और अधिक टाइम पूजा पाठ करने में मिल गया था। अब आगे है आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भक्त के कंठ से फूटते कबीर के पद। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर इतने खुश हो जाते थे कि आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में होता था। बच्चे जो हैं पानी में भरे खेतों में खेलते रहते थे। औरतें कलेवा यानी खेतों में खाया जाने वाला भोजन लिए मेड़ यानी कि छोटे छोटे खेतों की जो दीवारें होती हैं, डोलियां जिसे बोलते हैं, उस पर बैठ जाती थी। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे भक्त के कंठ से फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूमने लग जाते हैं। औरतों के होठ भी कांपने लग जाते हैं, अर्थात वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहे यानी जो किसान होते हैं उनके पैर भी थिरकने लग जाते हैं। रोपाई करने वाले, रोपाई यानी कि धान को रोपना, कानों की उंगलियों पर एवं एक क्रम से थिरकने लगती हैं। यानी कि धीरे धीरे जब वो धान की रोपाई करते हैं तो जैसे ही भक्त जी की आवाज़ आती है उनके हाथ भी और पैर भी
फटाफट काम करने लग जाते हैं। बाल गोविंद भट्ट के संगीत का ऐसा जादू है। तो लेखक ने बाल गोविंद भट्ट की आवाज़ को यानी संगीत को एक जादू कहा है। ये तो थी आषाढ़ महीने की बात। आषाढ़ के बाद आता है भादो। भादो माह की रात की निस्तब्धता यानी कि चुप्पी को तोड़ता हुआ संगीत। तो बच्चों, बादल से भरा आकाश और अंधेरे में भक्त का संगीत चौंका देता था कि ऊपर आकाश में बादल होते थे और अंधेरी रात में भक्त का जो संगीत है वो लोगों को एकदम से चौंका देता है, क्योंकि भादों में कभी बारिश होने लग जाती है और कभी रुक जाती है। सब सो रहे होते हैं और भक्त का संगीत जाग रहा होता था, यानी कि उस समय लोग सोते थे और भक्त जी जो थे गाना गा रहे होते थे। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक कौंध उठने वाली, कौंध यानी चमकने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यहाँ पर तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा कहने का अर्थ है यहाँ पर लोग जो बाल गोविंद भक्त लोगों को जीवन जीने की नसीहत दे रहे हैं कि तूने अपना सारा जीवन तो यहाँ बिता दिया है और बीत चुका है तेरा सारा जीवन, अब तेरे जीवन में क्या रह गया है। तो इसीलिए हे पथिक लोगों को कहा है कि तू जाग जा और तू भी भक्ति के में रम जा। अब आगे भक्त जी की प्रभातियाँ यानी ये सवेरे गाया जाने वाला भगवान के प्रति गीत। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थीं, यानी कि जब दिवाली आती है तो कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ सवेरे गाए जाने वाला गीत शुरू हो जाते हैं और फागुन तक चलते हैं। तो इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव में बाहर पोखर यानी तालाब के ऊंचे भिंडे यानी जहाँ पर तालाब की ऊंचाई पर जो एक थोड़ी सी जगह होती है, बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक को नींद नहीं आती, जल्दी उठ जाते हैं। तो जैसे वो आवाज़ आती है तो उस भयंकर ठंड में जो दांत किटकिटाने लग जाते थे, तो लेखक उस आवाज़ की ओर खींचा चला जाता है। तो वो देखते हैं भोर यानी अर्ली मॉर्निंग की काली कमली ओढ़े भक्त खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं, खंजड़ी ढपली एक तरह की, और गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कमली जो सर्दियों में उड़ते थे वो सिर से नीचे खिसक जाती है और लेखक कांप रहा था, यानी कि ठंड बहुत अधिक थी। और उस समय भक्त जी के माथे पर जो हैं पसीने की बूंदें आई हुई थी। अब ये थी सर्दियों की बात। अब गर्मियों में आंगन में कैसा होता था, तो गर्मियों के दिनों में शाम को गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, खंजड़ियाँ और करताल की भरमार हो जाती थी, भक्त पद गाते थे। उनके जो और प्रेमी मंडली थी यानी कि जो उनके अन्य मित्र थे वो खंजड़ी और करताल बजाते रहते थे और उनके पीछे पीछे वो गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी हो जाती थी कि जब भक्त खंजड़ी लिए नाच उठते थे, उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि शाम के समय बाल गोविंद भक्त और उसके आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो पद गाते थे कबीर के। अब है भक्त के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। भक्त का इकलौता बेटा था जो दुबला पतला और मरियल सा था। तो लेखक बताते हैं कि भक्त जी का अपने बेटे पर अधिक प्रेम था, इसीलिए उसने उसकी शादी की और शादी भी करने के बाद ऐसी सुघड़ यानी अच्छी बहू आई कि जिसने पूरे घर बार को संभाल लिया। और
क्योंकि कमज़ोर था, लड़का उसका बीमार रहता था तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद लेखक बताते हैं कि उसने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था और अपने ही रोपे यानी कि जो अपने घर में पेड़ लगाए थे फूलों के, उनसे फूल तोड़ कर लाते हैं, तुलसी पत्र भी बिखरा दिए थे और सिरहाने एक चिराग यानी दिया जलाकर रख दिया था और ज़मीन पर आसन जमाकर पूरी तल्लीनता के साथ उन्होंने पुराने स्वर में गीत गाने शुरू कर दिए थे। जबकि उसकी पतोहू यानी बेटे की बहू लगातार रो रही थी और स्त्रियां उसको चुप करा रही थी। भगत जी कभी कभी गाते गाते पुत्रवधू के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। वो ये कहते कि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, कि एक विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि कबीर भी स्वयं कहते कि आत्मा और परमात्मा होते हैं और आत्मा विरहिणी प्रेमिका होती है जो अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल जाती हैं। तो वही की वही बातें जो हैं भक्त जी कहते थे। भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा से मिल गई है। अब आगे भक्त जी की पतोहू के प्रति सजगता यानी पुत्रवधू के प्रति उसके क्या विचार थे कि जब भक्त जी के बेटे की मृत्यु हुई तो उसने सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए अपनी पुत्रवधू से ही बेटे की चिता को आग दिलवाई और श्राद्ध की अवधि यानी 13वीं होने के बाद पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने को कहा, लेकिन और साथ ही साथ कहा कि इसकी शादी कर दी। तो पतोहू यानी पुत्रवधू भक्त के लिए बड़ी चिंतित थी, तो उसने यही कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बुढ़ापे में आपका कौन भोजन बनाएगा, अगर आप बीमार पड़ गए तो कौन आपको दवा दारू देगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत होने दे। लेकिन भक्त जी का निर्णय अटल था, यानी कि जो उन्होंने सोचा था वही किया। वो जानते थे कि बहू अभी जवान है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इसलिए भक्त जी ने देखा कि जो पुत्रवधू है जिद कर रही है वहीं रुकने के लिए, तब उन्होंने एक ही बात कही अंत में कि तू नहीं जा रही तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सुनते ही पुत्रवधू कहती घर आपका ही, आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि लोग ये ना कह दें कि पुत्र की मृत्यु होने के बाद पुत्रवधू ने अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने यही सोचा और वह रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है। अब बाल गोविंद भक्त जी नहीं रहे। अंतिम पद यही है कि भक्त जी हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और वो पैदल ही जाते थे। गंगा करीब 30 कोस उसके गांव से दूर थी। घर से खा पी कर जाते थे और लौटकर ही घर पर आकर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी जाते थे, जहाँ प्यास लगी पानी पी लिया। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे और इसीलिए वे लंबा उपवास भी कर लेते थे। लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे, तो बूढ़े होने के कारण उनकी जो है तबीयत भी खराब होने लगी। इस बार जब वो गंगा स्नान कर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बहुत बुखार भी रहने लगा था, लेकिन जो उन्होंने नियम और व्रत बना रखे थे उनको उन्होंने छोड़ा नहीं था। सुबह शाम गीत गाते थे, शाम स्नान करते थे, भगवान में ध्यान रखते थे, खेती बाड़ी करना भी नहीं छोड़ा था। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वृद्ध थे, पहले 60 साल से अधिक उम्र के थे और अधिक उम्र होने के कारण वो बीमार भी अक्सर रहने लगे थे। लोगों ने उनके बहुत समझाया, नहाने धोने से मना भी किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो सभी की बात को हंसकर टाल देते थे।
और उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाए, और परंतु लोग भोर में यानी कि अर्ली मॉर्निंग में लोगों ने बाल गोविंद भक्त का गीत नहीं सुना। जाकर देखा कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर वहाँ पर पड़ा है, पंजर यानी कि शरीर का ढांचा वहाँ पर पड़ा है। तो ये था बाल गोविंद भक्त पाठ का सार। आशा है कि आपको लेखक रामवृक्ष बैनपुरी का जीवन परिचय और बाल गोविंद भक्त पाठ का सार समझ आ गया होगा। अब आगे जो है बाल गोविंद भक्त पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे।